मनरेगा योजना एक बहुत ही वृहद योजना है जो कि 2006 से शुरू है। लगभग 16 साल योजना को पूरे हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 से 4 सालों में मनरेगा योजना में बहुत बड़े प्रतिमान भी हासिल किए हैं। मनरेगा में पिछले 3 वर्षों में यदि मैं बताऊं, 2020-21 में 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने काम किया था। उसके बाद 21-22 में 77 लाख लोगों ने काम किया है और अभी तक जो हमारे पास डिमांड आ गई है वो 45 लाख लोगों की डिमांड आ गई है काम की। कुछ जनपद जो पश्चिमी यूपी के उनको निकाल दें, 8-10 जनपद, तो हर एक जनपद से लगभग 1.25 लाख लोग मनरेगा में काम करते हैं हर साल। और जब हम 1,16,000 का वो लेते हैं तो हर जनपद से लगभग 2 लाख लोग काम करते हैं। किसी एक जनपद में यदि 1000 ग्राम पंचायतें यदि औसत ली जाएं और 1.25 लाख से उसको हम करते हैं तो लगभग 125 के करीब जो है लोग एक किसी ग्राम पंचायत से मनरेगा में काम करते हैं, जो कि उस ग्राम पंचायत के आधे या 1/3 परिवारों के इक्विवेलेंट है। तो हम मनरेगा के थ्रू किसी भी ग्राम पंचायत के 40% जो परिवार हैं उनको कवर करते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों के पास है, मतलब काम नहीं मिलता है या काम नहीं मिलेगा इत्यादि, ये वाली जो वो है थ्योरी या ये वाला जो परिदृश्य है, सोच है, ये मनरेगा में लागू नहीं होती। देन मनरेगा में कच्ची मिट्टी के कामों को पहले कराया जाता था, अब भी कराया जाता है। उसमें 60-40 का एक रेशो है। 60% जो है वो कच्ची मिट्टी के काम होंगे, उसके समानांतर 40% पक्के काम किए जा सकते हैं। तो ये जो 40% पक्के काम हैं, ये गांव की जो अवसंरचना है, अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है, विद्यालयों की 4 दीवारी, कम्युनिटी शौचालय, इंडिविजुअल शौचालय, देन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवासों के अंतर्गत धनराशि का दिया जाना और सीसी रोड इंटरलॉकिंग, मतलब ये कई सारे काम, जो जितने भी काम ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में पक्के दिखते हैं लगभग वो सारे मनरेगा के अंतर्गत होते हैं। जितनी बिल्डिंगें, जो सामुदायिक बिल्डिंगें हैं, जो ग्रामीण उसमें क्षेत्र में दिखती हैं, उनके सबके मेंटेनेंस मनरेगा के अंतर्गत होते हैं। कोई भी बिल्डिंग अपनी रंगाई पुताई, उसमें बिजली की व्यवस्था, उसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें आपकी किसी तरह की रिपेयरिंग इत्यादि, चाहे सीमेंट की छत की रिपेयरिंग हो, वो सब की सब मनरेगा में अनुमन्य है। तो यदि हम देखें कि मनरेगा किस तरह के कामों को ग्रामीण क्षेत्र में दे सकती है, वहाँ के लोगों को दे सकती है, तो उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक, बहुत ही वाइड है। जब हम इंडिविजुअल परिवार, किसी व्यक्ति की विशेष की बात करें तो उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत उनके खेत से शुरू हो गए, जिसमें खेत तालाब का बनाया जाना, उनके खेतों में ब्लॉक प्लांटेशन करके पौधरोपण किया जाना, लाइन जो बाउंड्री लाइन है उस पर पौधरोपण किया जाना, उनके 5 तरह के पशु, जिसमें मछली, मुर्गियाँ, भेड़ें, बकरियाँ, गायें, भैंसें और सूअर पालन, 5-6 तरह के पशु जो हैं उनको मनरेगा के माध्यम से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया जाता है। तो इस योजना को जब हम किसी दूसरी अन्य 2 योजनाएं हैं हमारे नज़र में, उनसे लिंक करते हैं तो एकदम जो पारिवारिक जो स्थिति है वो चेंज होती है। दूसरी जो अन्य योजना है वो यूपी SRLM के द्वारा संचालित की जा रही है, NRLM है, जिसको हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन कहते हैं। और तीसरी योजना जो है वो BOCW बोर्ड, तीसरी योजना BOCW बोर्ड श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजना है। मनरेगा के जितने भी श्रमिक 90 दिन पूर्ण कर लेते हैं, वे BOCW बोर्ड में पंजीकरण के लिए कंप्लीटली पूरी तरीके से अर्ह हो जाते हैं और उनको 15 योजनाओं का पूरे 365 दिन तक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वजीफे, पॉलिटेक्निक, ITI में पूरी जो फीस है उसका रिम्बर्समेंट, किसी तरह की दुर्घटना, मृत्यु इत्यादि उन पे लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होगा? क्योंकि मनरेगा में परिवार ने 90 दिन काम किया है। तो ये एक शुद्ध विशुद्ध आंकड़ा वेबसाइट से आता है और आसानी से उस आंकड़े के आधार पे आपका पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट में हो जाता है। जब हम NRLM की तरफ जाते हैं तो उससे ये चीज़ परिलक्षित होती है कि आपको यदि 1000 चूजे लेने हैं, कुछ बकरी के बछड़े लेने हैं, तो उनकी एक मार्केट में कीमत है। चूजे की कीमत 21 से 28 रुपये इस समय चल रही है और उससे सस्ते भी हो सकते हैं यदि आप कहीं इंटरनेट पे जो उसको तलाशें। 1000 मुर्गी के चूजे लेने के लिए आपको 21,000 रुपये का निवेश करना होगा, जब यदि वो 21,000 का है, 21 रुपये का है। यदि 28 रुपये का है तो 28,000 का निवेश करना। तो ये जो धनराशि है, ये धनराशि यदि परिवार को किसी बैंक से या किसी प्राइवेट माध्यम से उपलब्ध नहीं हो रही है तो NRLM के जो समूह हैं वे लोग 20 से 21,000 रुपये, 35,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध करा के न केवल उन चूजों को खरीदे जाने की व्यवस्था, परंतु साथ साथ उनके चारा, उनके वैक्सीनेशन इत्यादि की व्यवस्था भी करके दे देते हैं।
इनको जो पालने का दायित्व रहता है वो 3 से 4 महीने तक आप उनको चूज़ों को पालते हैं। उसके बाद वो मार्केट में विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो दे दिए जाते हैं। तो जो बकरियों के बछड़े खरीदे जाने, गायों के बछड़े खरीदे जाने इत्यादि, मनरेगा उनका घर बना के देती है, और जो उसमें आने वाले बच्चे हैं वो NRLM के माध्यम से जो लोन प्राप्त हो रहे हैं घटे दरों पे, घटे ब्याज के दरों पे, उससे उस चीज़ की व्यवस्था की जा सकती है। तो 3-4 स्कीमों को जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको कनेक्ट करके चलना होगा, और ये तीनों चारों जो वो हैं आपके परिवार की समृद्धि को आसानी से बढ़ा सकती हैं।